दरबार की जगह फिर कम हो गए हैं। अभी तो बड़े सुंदर सुंदर नृत्य करके सभी मां को रिझा रहे थे। मेरे कान में आवाज आई थी भजन के लिए मैं नचना शाम के नाल। किसने कहा था ये भजन? तुझे कैसे जी? अच्छा ठीक। असि गावांगे उस भजन को गा के रिझावांगे ठाकुर जी ने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये भैया कहाँ गए? आनंद जी, आनंद परिवार में हमारे के घर जागरण है। बाबूजी भाई साहब कहाँ गए? बाहर तो खाना बंद हो गया। ठीक है, ये सभी अब नाच गाकर हाजिरी भर रहे थे। आपने सबको बुलाना है, आपके बुलाने में आएंगे। ठीक है जी, सभी की खुशी हो। सभी को ना आज डीजे नहीं लग रहा। आज मेरी महारानी का गुणगान है, कहना ना पड़े सभी ने आपके ही भजन की फरमाइश पे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार से घोष तो लगाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण जी भी फरमाई रखो। पंजाबी कहते हैं कि नचना भी इबादत बन जाता जेकर नचदा बंदे नूं तंग होए। हो नचना भी इबादत बन जाता जेकर नचदा बंदे नूं तंग होए। ए रंग उसे उत्ते चढ़दा है जिदा शाम दा रंगिया रंग। कोनी मैं नचना सभी आ जाएंगे करके जल्दी उठकर फटाफट। 1 2 3
मुर्गी से तो मैं नहीं डरना, मुर्गी से तो मैं नहीं डरना, जो मेरे मन आवे वो करना। ठाकुर जी किस नाम से खुश होते हैं? राधा नाम से। जो वृंदावन में है ना, वो उस बात को जानते हैं। वहां अगर रिक्शे वाला भी आपको कुछ आवाज लगाएगा ना, घंटी नहीं बजाएगा, कहेगा राधे, है ना, हम सुन जाते हैं हमें कह रहा है। तो ये ठाकुर जी चरणों में सभी ने मिलकर सभी ने कहना है, जय राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की, लाडली सरकार की, वृषभान दुलारी की, बरसाने वारी की। घबराने की बात नहीं है, हाँ, उधर उधर वो करो। सब जितने भी यहाँ माँ के बच्चे बैठे हैं, माँ का परिवार बैठे हैं, सब माँ का दिया खाते हैं। कौन कौन मानता है इस बात को कि माँ का दिया खाते हैं? हमारी जननी हमें बनाकर देती है, हम खाते हैं, लेकिन जगत जननी देती है तब जननी बनाती है, बोल सच्चे दरबार की। और जो जो माँ का दिया खाते हैं ना, चाहे वो घर माँ बनाए, चाहिए माँ प्रसाद खिलाए। मेरे साथ मीठी मीठी तालियों के साथ सभी ने दीपक भैया नाच कर हाजिर बढ़िएगा। बड़ा सुंदर भजन है, आपकी फरमाइश भी थी इस भजन की। हाँ, नाचते गाते क्या कहना है माँ को? वो तेरा लख लख शुक्र मनाने तेरा ही दिता खाने। आज आप सब अपने घर से आए हैं, इन्होंने नहीं बुलाया, उसने बुलाया है। ये बुलाते, हो सकता है आप ना भी आ पाते, वो बुलाती है तो किसी हिम्मत नहीं को ना आए। बहुत सच्चे दरबार की कही माँ से, और तेरा लख लख शुक्र मनाते तेरा ही दिता खाने।
सुनते भी नहीं, न जाने कितने जन्म लेकर मां चक्कर काट रहे हैं। पंजाबी में कहते हैं कि हम सब आज ये रात को जो जागे हैं ना शंकर भैया, सुनिए एक नई चीज, जो रात को हम सब जाग रहे हैं इतना आसान नहीं है कि रात ना जागण बड़ा औखा होता, एक जागना सख्त बीमार राती, एक जागना चोर संगते, एक जागना पहरेदार राती, एक जागना इश्क दी मर्ज़ वाला ते एक जागना यार राती। हमारे शाह गल्ला सच्चियां ने, एक जागना परवरदिगार। और हम तो वहां से कहते हैं क्या, जद सारी दुनिया सोती है, जद सारी दुनिया सोती है, असि तेरी भेटा गाने शुक्र मनाने तेरा ही जितने भक्त बैठे वो सब जय घोष लगाइए, जयकारा मां शेरा वाली दा। हाँ ये चीज है। मां से मांगने में क्या शर्माई है ना। मैं तो क्या कहा करता हूं अक्सर कि ये हाथ, मैं कहता हूं जगत जननी, ये हाथ हमेशा यूं रहे, यूं कभी ना हो। लेकिन जिंदगी में अगर कभी यूं करने का समय आ जाए ना, सबसे पहले तेरे आगे हो, इनके आगे बाद में हो, सच्चे दरबार की। और माँ से बात कहनी है कि माँ, हमें पता है तू सबकी झोलियां भरती है, हमारी भी तुझे भरनी पड़ेगी। जिस दिन अगर बच्चे अपने माँ बाप से ऐसी बात हक से कहते हैं, अपने माँ बाप मान लेते हैं, भैया ये तो जगत माता है, क्यों नहीं मानेगी, बड़े हक से कहना ये बात। हर मांगने वाले को तेरा पता बता दूंगा। पता मां झंडे वाली का मंदिर है करोल बाग में, जयकारा मां झंडे वाली दा। मेरी मिताली से कहिए, तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा,
जयकारा मां चंडे वाली का। ठंड तो नहीं लग रही ना किसी को? ठंड लग रही है? ठंड लगे तालियां बजानी शुरू हो जाना। आप रामदेव जी कहते हैं एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा हाई हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की। हमारे भाई साहब ने मुझे कहा था और मुझे पता भी चला था कि भाई साहब हमारे मंदिर में सेक्टर 7 साईं मंदिर में हर वीरवार को हाजिरी भरने आते, सेवा करते हैं बाबा की। बाबा के परम भक्त हैं और बाबा का स्वरूप भी विराजमान है मेरे साईनाथ महाराज का। आप में से कौन कौन ऐसे भक्त हैं जो बाबा के मंदिर जाते हैं, साईं बाबा को मानते हैं? जो दिल से मानते हो वही बताना मुझे, जो कभी गए हो। आप सब गए हैं? तुझे गए हो जी? ये जितने हाथ किए सभी जाते हैं कि एवरी थर्सडे जाते हैं? तुझे खड़े हो फिर आओ, तू साड़ी वेटिंग लिस्ट जो आ जाओ। साईं बाबा का जय घोष लगाओ, एनु पढ़ो जयकारा साईनाथ महाराज दा। और सच्ची दरबार की ठीक लगाया जी। जयकारा साईनाथ महाराज दा। साचे दरबार की। ठीक है जी, बैठो। हमारा 500 नोट है नहीं? ये तो काम खराब। तुम क्या 500 लेने में जो गल सुनाएगा भाई चल कोई गल सवेरे करना नहीं साहब, तुम बोलना नहीं। आगे आओ जी। आप साईं मंदिर जाते हैं, देखिए जितने ये पावर से आ रही है इनको आता है। बोल सच्चे दरबार की जय श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ये ठीक है जी। हाले रुक जाओ, 2100 वाला सामने खड़ा है, टेंशन नहीं लो, मैं तो दे देगा तो मेरा बदला जमाना बड़ा औखा हो जाना था। बोल सच्चे दरबार की ये ठीक है जी। जय घोष। चलिए बैठिए फिर आप। और कोई भक्त ऐसा जो साईं बाबा का जय घोष लगाए? भैया आप निरंतर जाते हैं, आप सेवा करते हैं ना, आप बाबा का जय घोष आता है आपको, आप भी आओगे। है क्या तरीका है मेरा इज्जत बचाओ, ਇੱਥੇ आ जाओ। पता पंजाबी च कहते हैं थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए, ते दुख होवे दसना जरूर चाहिए, ते खुशी होवे नचना जरूर चाहिए। साईं बाबा का जय घोष लगाओ। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ठीक है जी, बैठ जाओ तुसी भी। लो जी। हाँ बस देखो, अब मैं बाबा का जय घोष लगाऊंगा। अब सुनिएगा आप, ये बाबा का जय घोष शिरडी साईं दरबार में, और जहाँ ही बाबा का मंदिर स्थापित है वहाँ यही जय घोष लगता है जो मैं आपको अब सुनाऊंगा। क्योंकि बाबा ने बड़ी कृपा आपके इस दास पर की हुई है। हर वीरवार नहीं, मैं तो रोज बाबा के दरबार हाजिरी रोज लगानी होती है मुझे, और ये उसी की कृपा है, मेरे साईनाथ महाराज की कृपा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सतगुरु सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की जय। ये बाबा का जय घोष है जो बाबा के दरबार में शिरडी लगाया जाता है। लेकिन बात तो भाव की होती है, चाहे साईं हो चाहे माई हो, बात तो भाव की है। वही बाबा तो कहते भी हैं कि मंदिर बना या मस्जिद बना, जाना तो है। मंदिर बना या मस्जिद बना, जाना तो
एक है, रास्ते अलग अलग हैं, ठिकाना तो एक है। सबका मालिक एक है। वो सबसे पहले हमारे माँ बाप हैं, वो सच्चे दरबार नहीं। पाई बाबा की बड़ी सुंदर रचना है। मेरे हमसर भाई गाया करते हैं इस भजन को अक्सर, और मैं भी आपके साथ इस भजन को इसलिए ताकि आपको सुना हुआ भजन मेरे साथ मिलकर गाइएगा बाबा के दरबार में। कि दीवाना तेरा बाबा तेरी शिरडी में। मेरी बेटा साहब सभी हर कोई भी हाथ खाली से नजराना दिल का बाबा तेरी शिरडी में। दीवाना तेरा बाबा तेरी शिरडी में। दीवाना तेरा बाबा तेरी शिरडी में। मुझे तू ही नजर आया बाबा तेरी शिरडी में। एक भगत जी खड़े हो गए, वो मुझे बोले कि भगत जी आप ये बात कैसे कह रहे हो कि वो हो राम कृष्ण विष्णु या वो शेरों वाली मैया, मुझे तू ही नजर आया बाबा तेरी शिरडी में। मैंने उनको कहा, मैं कहा आप जब भी दिल्ली आए समय लगे, रोहिणी के सेक्टर 7 में साईं मंदिर है, मेट्रो कनेक्टिविटी ISBT से डायरेक्ट है। 2 मेट्रो रोहिणी ईस्ट वेस्ट दोनों हमारे बाबा के मंदिर अप्रोच में। कभी आइएगा, और आप जो भक्त गए हैं वो इस बात को जानते हैं, जो नहीं गए कभी जाकर देखिएगा। नाम है शिरडी साईं मंदिर।
जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, शुरुआत में सबसे पहले भगवान गणपति स्वागत करते हैं। उसके बाद एंट्री करते हैं, राइट हैंड में शनिदेव महाराज पूरी टीम के साथ विराजमान है। और फिर सामने हम एंट्री कर जाते हैं दरबार में। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले मेरे बालाजी महाराज, उसके बाद मेरी कालका माँ, और उसके बाद मेरी शारदा माँ जिसकी बदौलत हम आपके सामने आज खड़े हैं। उसके बाद भगवान दत्तात्रेय महाराज, फिर भगवान लक्ष्मी नारायण, और फिर मेरी शेरों वाली मैया, और फिर मेरे शंकर भगवान जी, और फिर शंकर भगवान जी द्रविड़ फैमिली। वो सच्चे दरबार की बाबा को एक साइड बैठे, उधर किसी ने बाबा को माथा टेकना है टेको, वरना अपने इष्ट के आगे सर झुकाओ और घर वापिस आ जाओ। नाम साईं मंदिर है। बोले साईनाथ महाराज की। मैं तब कहा कर रहा हूँ कि भैया ये एग्जाम्पल हमारे पास है, उसी को देख कर कहते हैं ये बात क्या, वो राम कृष्ण विष्णु मैया सुनाने का दिल कर रहे हैं सच में, वरना हमें जैसा देश मिल जाता है हमारा देश वैसा हो जाता है। 10 भक्त इकट्ठे होकर चले जाए 11वें से हम गा भी नहीं पाते, तो भगत जैसा ही होता है। शिरडी को छोड़कर मैं कहीं और कैसे जाऊंगा, क्योंकि 11 साल हो गए मेरे दरबार पे रोज नॉन स्टॉप। अगर मैं दिल्ली हूँ शाम मेरी बाबा के पास होती है, बोले साईनाथ महाराज की। मैंने कहा बाबा तेरे दरबार से दूर जाने का समय आ गया, अब द्वार का घर होगा, अब तू पता नहीं कब मिलेगा या कब नहीं मिलेगा, जब भाग्य होगी। मैं जैसे मंदिर से बाहर आया, एक प्रॉपर्टी डीलर मेरी वेट कर रहा था। वो कह रहा था कि भैया एक बार बाहर आए, भैया को घर दिखाना है। वो मुझे अपनी स्कूटी पे लेके वो घर दिखाने चले गए जहां आप आए थे। ये मैंने 1 साल पहले लिया सिर्फ। वो घर मैंने जैसे ही देखा, देखते ही मैंने करीब 1 घंटे बाद वो घर बाबा ने मुझे दिलवा दिया। पता क्यों दिलवाया? वही मेरा सेक्टर 7 साईं मंदिर, आधा किलोमीटर मेरे घर से दूर, जहां घर आज बाबा ने मुझे दिया। आधा किलोमीटर मेरे साईनाथ, जिनके पास मैं लगातार 11 साल से जा रहा हूँ। मेरे सामने साईनाथ सेक्टर 9 में, मेरे लेफ्ट में साईनाथ सेक्टर 6 में साईं मंदिर, और मेरे पीछे विश्राम चौक में भी साईं मंदिर। बोले साईनाथ महाराज की। बाबा ने कहा तू जाएगा कहां? चारों तरफ साईं साईं बीच में बिठा दिया। वो सच्चे दरबार की। तो कहते हैं ना कि चाहे जिंदगानी में जोश न हो, चाहे जीने का भी होश न हो,
लाख ऐब हो इंसान में मगर एहसान फरामोश न हो। जो किए वो भूल गया वो इंसान नहीं है। इतने कर्म किए इसलिए मैं कैसे इसे भूल सकता हूँ। बोले साईनाथ महाराज की शिरडी को छोड़कर मैं कहीं और कैसे जाऊँ, छोड़कर मैं कहीं और कैसे जाऊँ। कुछ तो नहीं पाया, सब कुछ तो नहीं पाया, बाबा तेरी शिरडी में दीवाना तेरा, बाबा दीवाना तेरा, बाबा तेरी शिरडी में दीवाना तेरा, बाबा तेरी शिरडी में दीवाना तेरा, बाबा तेरी शिरडी में पुराना दिल तेरा, पुराना दिल तेरा, बाबा तेरी शिरडी में दीवाना तेरा, बाबा तेरी शिरडी में। तो बाबा के दीवाने हैं, दोनों आंसू निकल लीजिए, दोनों आंसू लीजिए, बाबा के दीवाने हैं। और ताली बजा के सभी ने कहना है, और मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, साईनाथ महाराज की जयकारा पांच शेरा वाली दा बोल सच्चे, जयकारा पांच झंडिया वाली दा बोल सच्चे। शीशा में बिठाओ करो।